गीदड़ की मौत आती है ना तो वो गांव की तरफ भागता, या सरकार को विश्वास नहीं है उन पर। हिंदू राष्ट्र बन जाए, यहाँ के राजा बन जाए इनमें से, और अपना ये सब गुलामी करें देश के लोग। ब्रजभूषण तो अतीक का भी बाप है वो। जय श्री राम कह के हत्या कर सकते हैं। जो खेल नहीं जानता हो उसके लिए सीबीआई है। देशभक्ति की, राष्ट्रभक्ति की बात करके जवानों को मरवा सकते हैं सत्ता के लिए। बीजेपी में वो जो है देशभक्त है, वो राष्ट्रभक्त है, और बाकी सब जो ये चोर डकैत है। आपको ये जो यहाँ पे देश की बेटियां बैठी, उसके बाद वो कहते हैं कि अगर मेरे ऊपर आरोप लग गया, आरोप एक भी सिद्ध हो गया तो मैं फांसी लगा लूंगा। तो आरोप जो सिद्ध करने वाला है वो तो वहीं का आदमी है। आरोप क्या, पिछले बार भी कमेटी बना था ना, सारा उसी का आदमी है। अब पीटी उषा को ही देखिए, वो तो उनकी सहयोगी है, उनके साथ काम करने वाले, और वो खुद बोले जो धरने के बजाय वो मेरे घर पर आना चाहिए। तो उन लोग, वो जो आदमी सत्ता के साथ मलाई खा रहे हों, वो तो इसमें सपोर्ट। तब एक बस डीवाई चंद्रचूड़ साहब हैं जिन पर सबको विश्वास है, पूरे देश को विश्वास है, केवल सरकार को छोड़ के। सरकार को विश्वास नहीं है उन पर। वहीं पर एक उनका बयान भी आया था ब्रजभूषण शरण का कि मैं शिलाजीत नहीं खाता हूँ। ब्रजभूषण तो अतीक का भी बाप है वो। ब्रजभूषण साधारण आदमी नहीं है। उनकी जो है, जिसके पास प्राइवेट जेट हो, गाड़ियों की यहाँ से वहाँ तक पूरे गाड़ी उन्हीं का हो, वो साधारण आदमी नहीं है। वहाँ जैसे अतीक कहलाता था, वहाँ पर वही है। तो और सरकार उनके साथ में है। तब तो न्यायपालिका में केस चल रहा है, इस सप्ताह में हो जाना चाहिए। चूँकि भाजपा के साथ दबंगाई भी है। हाँ, दबंगई है नहीं, दबंगई नहीं रहता तो एक भी मीडिया आपको, प्राइम टाइम का मीडिया एक भी दिखा दीजिए आपको। श्वेता सिंह आई थी, कैसे भागी थी, ये आपको भी पता है। वहीं पर जो बहुत सारे तो संगठन भी ऐसे हैं जो उनका समर्थन देने के लिए पहुंच गए, खिलाड़ियों का समर्थन नहीं दे रहे। नहीं, देखिए इसमें मजबूरी क्या है। मान लीजिए आप ही अगर इस जगह पर होते, उन खिलाड़ियों, बहुत सारे क्रिकेट के प्लेयर हैं, चाहे और भी नामी गामी है, अमिताभ बच्चन भी हैं, बहुत सारे लोग हैं, वो उन लोग डरते हैं जो कहीं हम इधर से पहुँचें और उधर से कोई सीबीआई हो या पुलिस का बिजली काटे, पानी काटे। बहुत से लोगों को डर होता है, क्योंकि इनका कारनामा लोग दे चुका है। ईडी सीबीआई की बात करी, सत्यपाल मलिक आए थे समर्थन देने के लिए, उसी के 3-4 दिन बाद ईडी और सीबीआई उनके घर पर। हाँ, लेकिन उनको कुछ नहीं हो। वो तो बच्चे से ही ऐसे ईमानदार और बोल्ड आदमी हैं। उनका तो शुरू से ही करियर और इतिहास रहा है। जो वो ये छोटी मोटी चीज़ से वो नहीं डरने वाले हैं। जो आदमी जेल में रह चुका, आंदोलन के टाइम में वो लोग जेल में थे, और उन लोगों के ये छोटी मोटी सीबीआई से, वो तो सीबीआई का खेल अच्छी तरह जानते हैं। जो खेल नहीं जानता हो उसके लिए सीबीआई है। हम यहाँ दिल्ली पुलिस को अच्छी तरह से हम लोग जानते हैं जो कैसी व्यवस्था है। वो तो सरकार की पालित हुई एक व्यवस्था है जिसके अंदर बात करने के लिए। तो अभी जैसे देखा आपने, सुना, यहाँ की जनता जो है वो दिखा रही है अपना समर्थन देने के लिए आए हैं। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विजय पावड़िया। कहाँ से आए? बुलंदशहर। वो कह रहे हैं ब्रजभूषण शरण सिंह की खिलाड़ियों को यहाँ से उठ जाना चाहिए, मैं वहाँ इस्तीफा दे दूँगा। नहीं, यहाँ उठने को क्या, ये तो इन्हीं के खेत हैं। यहाँ पर ये जब अंग्रेजों ने यहाँ लुटियन जोन बसाया था, यहाँ 8 गांव दिल्ली के ही थे, मालचा था, तुम्हारा रायसीना था, ये था, तो ये उनकी जगह है, उनकी ज़मीन है। अब तो इनका नंबर आ रहा है खाली करने का। जो है लुटियन जोन में डकैत चोर बैठे हैं यहाँ पर, जो उनकी जगह में है, वो तो इन्हीं भाइयों की, बहनों की जगह है जिसमें जम रहे हैं। ये अपना बिस्तरा बंद करें तो ये उठ जाएंगे यहाँ से। जिस दिन ये यहाँ से अपनी दुकान बंद कर लेंगे लुटियन जोन से, ये जितने भी चोर डकैत हैं, ये भाई चले जाएंगे अपने घर से। कह रहे हैं कि ये मेरे पर आरोप लगा रहे हैं, मैं इतने सालों से लड़कियों के साथ दुष्कर्म कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, मैं कोई शिलाजीत थोड़ी खाता हूँ। नहीं, अब ये कर रहा हूँ, कोई शिलाजीत, ये कोई शब्द है क्या कहने के लिए? जिनके यहाँ कोई गरिमा, कोई मर्यादा कहते ही नहीं। जब मर्यादा है सब खत्म हो जाती है भाई। जो लोग जय श्री राम कह के हत्या कर सकते हैं, जो देशभक्ति की, राष्ट्रभक्ति की बात करके जवानों को मरवा सकते हैं सत्ता के लिए, तो आप उन पर क्या भरोसा करेंगे? ये सोचने की बात है कि जिन लोगों के लिए राष्ट्रभक्ति जो है वो सिर्फ जरिया है, एक सत्ता का जरिया है। वो वहीं पे ये भी चीज़ें बता रहे हैं कि अगर मेरे ऊपर एक भी आरोप सिद्ध हो जाए, मैं फांसी लगा लूँगा। नहीं, अब वो घबरा गया है, उसकी पैरों की ज़मीन जो है वो निकल चुकी है पैरों के नीचे से। अब वो क्या, वो हिम्मत नहीं कर रहा। हिटलर ने भी गोली खाई थी ना, हिटलर ने लास्ट टाइम में आत्महत्या ही करी थी। तो ये वही तो बता रहा है कि मेरी चोरी पकड़ी गई है,
और मैं इतना बाहुबली था, इतना सब कुछ था, सारी मैंने जो है खूब तमाशे किए, क्योंकि वहाँ पर सामंतवाद चलता है, जिस क्षेत्र में वो रहता है, और यही नीतियाँ इस सरकार की है। 2-4 लोगों पर सारा पैसा इकट्ठा कर दो, बाकी सबको इनका गुलाम बना दो और अपना जो है वो सत्ता। अब ये जो उसी में शामिल है, ये हिंदू राष्ट्र भी, हिंदू राष्ट्र मतलब राजा फिर था, ये चाहते कि हिंदू राष्ट्र बन जाए, यहाँ के राजा बन जाए इनमें से, और अपना ये सब गुलामी करें देश के लोग। अरे लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, देश को आज़ाद किया है। भगत सिंह के परिवार से ये संतानें यहाँ बैठी हैं, ये भगत सिंह के ही वंशज हैं जो है आज बैठे हैं धरने पर। ये लोग देशभक्ति में इनका नाम लिया जा सकता है, उनका नहीं। क्या लगता है कब तक गिरफ्तारी होगी? क्योंकि पोक्सो का एक्ट है, पोक्सो लगा है, उसके बाद भी अभी कोई जांच नहीं हुई, कुछ नहीं हुई। और पोक्सो में जो होता है 2 महीने तक नॉन अवेलेबल एक्ट है, 2 महीने तक जमानत नहीं होती, और उसके बाद अभी तक पुलिस भी इनके घर नहीं पहुंची। ऐसा है कि एक कहावत है गांव में कि जब गीदड़ की मौत आती है ना, तो वो गांव की तरफ भागता है या शहर की तरफ, यानी कि आबादी की तरफ भागता है। तो अब इनका जो काल आ गया है, और काल जब आता है तो वो इसी तरह कोई बहाना लेकर के आता है। सब तुमने देखा है, कोई भी मरेगा, अरे वो ऐसा हो गया, उसको हार्ट अटैक हो गया, उसका एक्सीडेंट हो गया, तो ये इसका काल आ गया है, समझे, ये इसका काल आ गया है। अब इसको जो है वो इसी तरह की भभकी देगा। क्या लगता है कब तक न्याय कब तक मिलेगा? ये जो ज़मीन है ना, ये जंतर मंतर की जो ज़मीन है, ये महाभारत का वही है तुम्हारा जो इंद्रप्रस्थ, और ये जहाँ से ये आ रहा है, ये वही कुरुक्षेत्र के बच्चे हैं। कहते हैं ना कि त्रेता युग में हुआ था सीता हरण, और द्वापर युग में हुआ था द्रौपदी का चीर हरण, और कलयुग में हुआ है हमारी बहन बेटियों का, देश की बेटियों का यौन शोषण। तो ये वही क्रांति, एक इतिहास लिखना है जो लिख कर रहेंगे। ये जब तक कोई परिवर्तन जो है, ये परिवर्तन की यानी की लड़ाई है, जब तक यहाँ क्रांति नहीं होगी। ये जो ज़मीन है ना, ये दिल्ली की, ये वही अब मैं बता रही हूँ, वो 8 गांव जो अंग्रेजों के समय लुटियन जोन बनाने के लिए उठाए गए थे, खून मांगती है, यहाँ क्रांतियाँ लिखी जाती हैं जमीन पर विपक्षी पार्टी जो इतनी सारी आ गई, कांग्रेस आ गई, आम आदमी वाले आ गए, मगर बीजेपी से कोई नहीं आया अभी तक। नहीं, बात ये है कि बीजेपी क्या है कि वो ये दिखाना चाहते हैं कि हमारा यही राष्ट्रभक्त है। ये शो करते हैं कि जो बीजेपी में है वो जो है देशभक्त है, वो राष्ट्रभक्त है, और बाकी सब जो ये चोर डकैत हैं, ये सब कोई ये जो है जितने भी हैं और लोग जो आवाज़ उठाते हैं, सब गद्दार लोग हैं, देशद्रोही लोग हैं। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और भी कुछ लोग होंगे, हम उनसे भी बात करेंगे, जानेंगे उनसे कि उनकी क्या प्रतिक्रिया रहने वाली है इस मुद्दे को लेकर।